हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होगे और खूब पढ़ाई कर रहे हो। तो लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस करा था वो फिफ्थ क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था। आज जो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो सिक्स्थ और सेवन्थ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं एंड देन आगे ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो बने रहिए मेरे साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में क्या रखा है कि एंगल ए और एंगल बी जो है वो एक्यूट एंगल है, इस तरीके से कि जो कॉस ए है वो कॉस बी के इक्वल है, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग पहले लेबल कर लेते होंगे। तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी एंड ये हो जाएगा सी, ठीक है? ये 90 डिग्री है। 90 के सामने हमेशा क्या होता है? हाइपो होता है, ओके? अब बोलोगे कॉस ए और कॉस बी एक्यूट एंगल है, तो हाँ दिख रहे हैं एक्यूट एंगल है, ठीक है? 90 से छोटे हैं। और हमें गिवन क्या है क्वेश्चन में? हमें गिवन है कि जो कॉस ए है वो इक्वल है कॉस बी के, ओके? हमें शो करना है, हमें टू प्रूव एंगल ए इज इक्वल टू किसके? एंगल बी के। ये हमें प्रूव करना है, तो आइए प्रूव करते हैं। काफी सिंपल क्वेश्चन है और अच्छी तरीके से आपको समझाता हूँ, ओके? तो सबसे पहले हम लोग जो गिवन है उसका इस्तेमाल करेंगे। तो कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी। कॉस ए क्या होता है? कॉस का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? वो रेशियो होता है बेस अपॉन हाइपो, ठीक है? बेस अपॉन हाइपो, ओके? और कॉस अगेन कॉस, ठीक है? उसका भी क्या होगा? बेस अपॉन हाइपो होगा। अब आप बोलेंगे इसमें डिफरेंस क्या है भाई? यहाँ पर भी बेस अपॉन हाइपो और यहाँ पर भी बेस अपॉन हाइपो। तो जो डिफरेंस है वो है एंगल्स का। और मैंने आपको बताया कि एंगल के बेसिस पे हमारे परपेंडिकुलर और बेस क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। तो अगर मैं एंगल ए यहाँ लूंगा तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, बाकी जो बचा वो बेस हुआ क्योंकि हाइपो तो फिक्स्ड है, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ रखूं बेस तो वो होगा मेरा ए सी फॉर एंगल ए, एंड जो हाइपो होगा वो क्या होगा? ए बी। वो इक्वल होगा बेस। अब बी एंगल के लिए देखता हूँ, तो बी एंगल के लिए क्या होगा? सामने वाला परपेंडिकुलर और बाकी जो बचा वो क्या होगा? बेस। तो बेस क्या है? बी सी। और हाइपो क्या है? वो तो सेम ही रहेगी, ठीक है? अब इतना क्लियर हो गया होगा आपको। तो यहाँ आपको साफ साफ दिख रहा है कि ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो गया है, ठीक है? तो जो हमारा बचा वो क्या बचा? ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। क्या आपको दिख रहा है कि जो ए सी और बी सी है वो हमारे ट्राइंगल के क्या है? साइड्स हैं ये वाले, ओके? तो हम लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ रखा है कि जो जब भी हमारे साइड्स इक्वल होते हैं एक ट्राइंगल में, तब उनके अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। जैसे बीसी का अपोजिट एंगल कौन हो गया? एंगल ए। और एसी का अपोजिट एंगल कौन हो गया? एंगल बी। तो ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो मैं इजीली लिख लूंगा यहाँ पर कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ठीक है? और यहाँ पर हमारा रीजन क्या आएगा? हमारा रीजन आएगा एंगल्स अपोजिट टू equal sides equal sides of a triangle are equal, ठीक है? मतलब wait, मतलब कि जो इक्वल सॉरी जो एंगल होते हैं अपोजिट इक्वल साइड के वो क्या होते हैं? आपस में इक्वल। तो ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है प्रूफ। आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को समझ आया होगा। काफी इजी क्वेश्चन था। नहीं समझ आया तो इस वीडियो को फिर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, ठीक है? करते हैं इसको। लेंथी है इसका मतलब ये नहीं करना है, ठीक है? काफी इजी क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन मैं पहले चीज लिखता हूँ। गिवन क्या है मुझे? गिवन है मुझे cot थीटा इक्वल्स टू 7/8, ओके? तो आपको पता होगा कॉट का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? वो 10 के उल्टा होता है। और मैंने 10 आपको बताया था कैसे निकालोगे आप? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। आई थिंक अभी तक तो आपको ये याद हो चुका होगा कि 10 हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो कॉट क्या होगा? उसका जस्ट उल्टा, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो मतलब बेस हमें क्या दे रखा है? 7। और परपेंडिकुलर क्या दे रखा है? 8। नहीं, बेस 7 नहीं है, 7 तो रेशियो है, ठीक है? तो बेस अगर मैं देखूंगा, पहले तो मैं यहाँ ट्राइंगल लिख देता हूँ, उसका नाम लिख देता हूँ ए बी एंड सी, ओके? ये जो ए पे है ये मेरा थीटा हो गया, यही एंगल मुझे गिवन है हर एक रेशियो में,
ठीक है। इसके सामने वाला जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, जैसे मैंने कहा था। तो अभी देखा जाए तो बेस हमारा क्या होगा, 7। तो 7 तो होगा नहीं, मैंने कहा था रेशियो होता है, रेशियो एक्चुअल वैल्यूज नहीं होती। तो जो बेस है, जो कि हमारा ए बी है फिलहाल ट्राइंगल में, वो कितना है हमारा, 7 तो है, बट वो एक्स से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तभी जाके एक्चुअल वैल्यू आएगी। एंड सेम हमारा जो नीचे क्या होगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारा क्या है, बी सी, वो क्या होगा हमारा 8x। ओके, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, जो बी सी है वो 8x है, एंड जो ए बी है वो कितना है हमारा 7x। ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है क्वेश्चन में कि हमें साइन और कॉस की वैल्यू निकालनी है, और कोसाइन और कॉस में तो हमारे क्या आते हैं, देखिए हाइपो आते हैं ना, तो फिर हमें हाइपो निकालने की जरूरत है, ठीक है। तो हम लोग पाइथागोरस का इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग क्या होता है कि एसी का स्क्वायर हाइपो का स्क्वायर बराबर होगा बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर। ओके, तो हाइपो तो हमें निकालना है, ए बी कितना गिवन है हमें क्वेश्चन में, कितना गिवन है, 7x, 7x का स्क्वायर। और बी सी कितना गिवन है हमें, हमें गिवन है 8x, उसका स्क्वायर। ठीक है। तो जो ए सी है वो कितना आ जाएगा हमारा, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, तो ये हो जाएगा 49x स्क्वायर, प्लस दूसरा क्या है 8x, 8 का कितना होता है 64, तो ये क्या हो जाएगा 64 का, ठीक है। और फिर ऐड अप कर लेंगे इनको तो कितना आ जाएगा यार, 49 एंड 64 कितना होता है, 943 6 4 10 11 एक्स स्क्वायर। अब वो कितना क्लियर होगा सबको। अब स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट ए सी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 113 एक्स स्क्वायर। अब देखो ए सी स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा पेयर अप होके, बट 113 क्या बाहर आएगा, नहीं, तो ये अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। और एक्स स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा, ऑफकोर्स आ जाएगा। तो ये कितनी वैल्यू आ गई आपके हाइपो की, हाइपो की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है, इतनी आ चुकी है हाइपो की वैल्यू। अब इसी का इस्तेमाल करके हमें वो प्रूफ करना है जो हमें क्या रखा है क्वेश्चन में, क्या, 1 प्लस, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो फर्स्ट पार्ट है क्या, ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा, ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा, डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, ब्रैकेट क्लोज, एंड 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह दिख रहा है, एक आइडेंटिटी लग रही है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लग रही है, कौन सी, ए प्लस बी और ए माइनस बी की क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, इसको अप्लाई कर देता है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। ओके, और ये बच जाएगा 1 का स्क्वायर एंड कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि साइन थीटा का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा दोनों सेम चीज है। ओके, फिलहाल मैंने इस तरीके से लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पर पहले वैल्यू निकाल देते हैं। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। ओके, तो हमें पहले साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल देनी है। तो साइन थीटा कितना होगा हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर कितना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कितना है परपेंडिकुलर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 8x, दिख रहा है आपको ये, तो यहाँ पर वैल्यू रखते हैं 8x। और हाइपो हमारा कितना आया था पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, ये रहा, कितना आया था, अंडर रूट 113 एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल आउट, ठीक है। तो हमारी जो साइन की वैल्यू है, साइन थीटा की वैल्यू 8 अपॉन ये आ गई। ऐसी सेम कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, बेस अपॉन हाइपो, बेस कितना था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 7x, और ये क्या था हाइपो 113 एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल आउट, तो कितना बच गया 7 अपॉन ये। अब इसकी वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। ओके, तो 1 का स्क्वायर तो आपको पता है 1 होता है, साइन की वैल्यू रखता हूँ, साइन की वैल्यू क्या 8 अपॉन 113 अंडर रूट। ओके, एंड ये मैं अपॉन लगाने की जगह यहाँ डिवाइड लिख लेता हूँ, ठीक है, ठीक है, 1 माइनस, इसे ब्रैकेट में कर लेते हैं, कॉस की वैल्यू क्या है, कॉस की वैल्यू है 7 अपॉन अंडर रूट 113। ओके, इसका स्क्वायर है ब्रैकेट क्लोज।
ठीक है, यहाँ पर भी एक ब्रैकेट लगाया था। थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 - 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 अपॉन, देखो अंडर रूट 113 का स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, इतना बचेगा। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पर भी सेम, 1 - पहले ब्रैकेट लगाता हूँ, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और अंडर रूट हट गया, कितना बचा 113। ओके, इसके नीचे कुछ नहीं 1, इसके नीचे भी कुछ नहीं 1, एलसीएम लूंगा कितना 113, तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 113 से, यहाँ पर भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 113 से, यहाँ पर 113, यहाँ पर भी 113। सॉल्व करूंगा कितना आएगा, ऊपर बचा 1 × 113, तो 113 - 64, और नीचे एलसीएम कितना आया था 113, डिवाइडेड बाय, यहाँ पर कितना बचा 113 - 49 अपॉन 113। आई होप इतना क्लियर होगा सबको। तो सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो 113 से 64 जाएगा तो 49 आएगा, 113 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आएगा 64 और 113। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा सबको। मैं एक स्लाइड थोड़ी ऐड कर देता हूँ इसमें। वेट वेट वेट, ओके, ठीक है। तो हमारा कितना सॉल्व हो चुका था, हमारा सॉल्व हो चुका था यहाँ पर इतना। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ उसको, तो कितना होता 49 अपॉन 113 डिवाइडेड बाय 64 अपॉन 113। आई होप इतना क्लियर होगा। ये डिवाइड का साइन यहाँ पर अगर चेंज होगा तो मैं इसमें क्या लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई करूंगा। मल्टीप्लाई करूंगा तो सामने वाला क्या आता है, रेसिप्रोकल आता है, छोटी क्लास में हमने सीख रखा है। ठीक है, फ्रैक्शन का डिवाइड कैसे करते हैं। ओके, तो ये कैंसिल आउट हो रहा है कुछ, हाँ बिल्कुल, 113 कैंसिल आउट हो रहा है, बचा कितना 49 अपॉन 64, किसकी वैल्यू आई है 1 + sin θ, 1 - sin θ अपॉन 1 + cos θ, और 1 - cos θ की वैल्यू आई है। ओके, आई होप इतना सबको क्लियर होगा। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूफ हो चुका है। ठीक है, नॉट प्रूफ हो चुका है, ये हमारा फाइंड आउट हो चुका है। ओके, अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। क्वेश्चन में सेकंड पार्ट क्या कहा था हमसे, सेकंड पार्ट उसने सिंपल से कहा था कि हमें कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, ये तो सबसे इजी पार्ट है। तो कॉट स्क्वायर थीटा, हमें क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही वैल्यू किसकी दे रखी है, कॉट की, कॉट थीटा की वैल्यू दे रखी है ना, देखिए ये देखिए, ये देखिए। ठीक है, तो डायरेक्ट पुट कर दूंगा, क्या होगा, क्या था वैल्यू, ये भूल गया, हाँ 7/8 पुट करता है यहाँ पर, 7/8, बट हमें स्क्वायर भी फाइंड आउट करना है। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, ठीक है, और 8 का स्क्वायर कितना 16, बस सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 49/64, दोनों क्वेश्चंस का आंसर सेम आ रहा है। ओके, तो आई होप यहाँ तक सबको समझ आया होगा, दो क्वेश्चन काफी क्लियर हुए होंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।